सबसे बढ़िया क्या रेपुटेशन बहुत अच्छी है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत अच्छी रेपुटेशन है। फ्री मतलब रेलवे ट्रैवल बेनिफिट्स मिल जाते हैं इसमें। कोई लड़का आपके लिए नौकरी छोड़ के आपके साथ विदेश नहीं जाएगा। रिलेशनशिप्स रन करना इतना आसान काम नहीं है। और अगर आप दिल्ली से बाहर फॉरेन पोस्टिंग पे जाते हैं तो कंट्री के हिसाब से आपको डिपेंड करता है कि कितनी सैलरी मिलेगी और कौन सी ऐसी पोस्ट है। मैं थोड़ा सा उन पे भी चर्चा करूंगा जो कि गर्ल्स के लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के अंदर टॉप 5 पोस्ट गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स कौन से वो 5 पोस्ट है जिनको ऑप्ट कर सकती हैं और उनके लिए वो बेहतरीन पोस्ट है। इस वीडियो के दौरान हम लोग जानेंगे कि क्या क्या उन पोस्ट में सुविधाएं हैं और क्यों वो पोस्ट जो है वो गर्ल्स के लिए सूटेबल हैं और कौन सी ऐसी पोस्ट है। मैं थोड़ा सा उन पे भी चर्चा करूंगा जो कि गर्ल्स के लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है। हम एकदम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, यानी कि पहले 5वां नंबर, चौथा नंबर, तीसरा नंबर, दूसरा और फिर पहला जो पोस्ट है वो आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये ऐसा है या नहीं है, लेकिन मैं एक एक चीज के एक एक पोस्ट के नेगेटिव और पॉजिटिव्स बताने वाला हूं गर्ल्स के लिए। तो फटाफट से आइए और एक बार जल्दी से वीडियो को देखना शुरू कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अब तक आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक कंटेंट मिलता है। बाकी अगर लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो ओवरऑल टॉप पोस्ट है, टॉप 10 पोस्ट की एक वीडियो मैंने डाली हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत अच्छे से एक एक पोस्ट को मैंने समझाया होगा कि कौन सी पोस्ट आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। दूसरा, साथ ही साथ में मैंने हर एक पोस्ट की एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है कि किस पोस्ट की क्या सुविधाएं हैं, क्या उसके नुकसान है, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। जॉब प्रोफाइल करके हमारा एक प्लेलिस्ट है, आप उसको पूरा देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जो 5वें नंबर का पोस्ट है वो असिस्टेंट पोस्ट हैं। अब आप कहोगे सर इसमें पोस्ट आपने क्यों लिखा है? देखो, सीजीएल के अंदर मेजरली 3-4 ग्रेड पे नौकरी मिलती है। एक 4600 ग्रेड पे है, एक 4200 ग्रेड पे है, इसके बाद में 2800 भी है और 2400 भी है। 4600 ग्रेड पे एएसओ की बहुत सारी पोस्ट हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता रहता है। 4200 ग्रेड पे बहुत सारी जॉब्स हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो कुछ एक पोस्ट होती है, असिस्टेंट बोलते हैं जिसको। ये एएसओ नहीं है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है एएसओ। मैं जस्ट असिस्टेंट की बात कर रहा हूं। तो ये जो असिस्टेंट वाली पोस्ट होती है एक अच्छी पोस्ट है। कौन सी मिनिस्ट्री में? क्या सारे असिस्टेंट की पोस्ट अच्छी है? नहीं। जैसे ईडी वाला असिस्टेंट जो है गर्ल्स के लिए सूटेबल नहीं है, तो मैं उसको नहीं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। लेकिन एक असिस्टेंट की पोस्ट होती है आपकी किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, यानी कि एमईए के अंदर होती है। तो असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एमईए के अंदर। क्या ये सेम वही पोस्ट है जो एएसओ की है? नहीं। एएसओ को फॉरेन पोस्टिंग मिलती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जो रीजनल पोस्ट पासपोर्ट ऑफिस होते हैं जिनको आरपीओ बोलते हैं, उनमें इसकी जगह जगह पे पोस्टिंग होती है। तो ये इंडिया के अंदर रहता है। क्या ये सिर्फ दिल्ली की पोस्टिंग है? तो मेरा आंसर है नहीं, ये दिल्ली के बाहर भी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी आपको मिल सकती है। दूसरी जो हमारी पोस्ट है वो है असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो एमएचए में भी है और ये जनरली आपको मतलब दिल्ली में ही पोस्टिंग रहती है। अगर हम तीसरी पोस्ट की बात करते हैं तो वो है असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है यहाँ पे भी वर्कलोड थोड़ा कम रहता है, डेस्क जॉब है और आपकी 4200 ग्रेड पे है। तो यानी कि आपकी सैलरी भी अच्छी खासी इसमें बनती रहती है। तो ये हो गया। इसके अलावा आपकी एक और मिनिस्ट्री जिसमें आप जा सकते हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। तो असिस्टेंट इसमें भी रहता है। तो असिस्टेंट की ये सारी की सारी पोस्ट है और ये मिनिस्ट्रीज है जो कि लड़कियां ऑप्ट कर सकती हैं। लड़कियों के लिए ये बेटर चॉइस है। अगर हम बात करें कि असिस्टेंट पोस्ट में क्या क्या होता है, तो सबसे पहली बात यह कि असिस्टेंट पोस्ट में आपको क्या मिलता है? डेस्क जॉब का ऑफर मिलता है। दूसरा, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, संडे सैटरडे आपका ऑफ रहता है। जितनी भी गजेटेड हॉलीडे रहते हैं वो सारे के सारे ऑफ रहते हैं। तो आपको छुट्टियां मिल जाती है, परिवार को ढंग से मैनेज करने का मौका मिलता है। देखो, जरूरी नहीं है कि गर्ल्स में मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि अगर गर्ल्स के लिए मैं पोस्ट बता रहा हूं इसका मतलब है मैं वो वाला फैक्टर हटा दे रहा हूं कि पैसा कमाना, ये करना है, घूमना है, फिरना है, एडवेंचर। तो ये वाले एंगल से मैं नहीं देख रहा हूं। एडवेंचर जनरली बॉयज को चाहिए होता है, तो वो वाला एंगल मैंने हटा दिया है। तो अगर किसी गर्ल को एडवेंचर पसंद है तो उसके लिए मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप कौन सी पोस्ट ले सकते हैं, ठीक है? तो इनमें एडवेंचर नहीं है, ये क्लरिकल जॉब्स हैं, ज्यादातर क्लर्क जैसा इनमें काम रहता है। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से हो पाएगा क्योंकि शादी के बाद में वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। कल को बच्चे भी होंगे, उनकी एजुकेशन भी देखनी है, तो बहुत सारी चीजें आपको आगे चल के देखनी है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ग्रुप सी की पोस्ट होती है लेवल 6। ग्रुप बी की पोस्ट होती है जो 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रुप सी की होती है, ठीक है? इसके अलावा हम बात कर रहे हैं सैलरी, तो 60,000 से ऊपर इन सैलरी आपकी अभी भी स्टार्टिंग में भी बनेगी। तो सैलरी ठीक ठाक है, अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम बात करें जॉब लोकेशन, मेजरली दिल्ली में होती है, हालांकि आपको ना होम टाउन भी मिल सकता है।
तो म्यूचुअल ट्रांसफर पे कई बार मिल जाता है, तो ज्यादातर दिल्ली में है, बाकी अदर जगह पे भी असिस्टेंट वाली पॉसिबल रहती हैं। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई नंबर 4 हमारी पोस्ट, तो नंबर 4 पे जो पोस्ट है उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन सीबीडीटी, यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, एक तो सीबीडीटी होता है, एक सीबीआईसी होता है। सीबीआईसी होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, वो जैसे आपका जीएसटी वगैरह हो गया। सीबीडीटी जो आपका होता है वो होता है डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि इनकम टैक्स हो गया आपका। ठीक है, तो ये दोनों डिपार्टमेंट थोड़े थोड़े अलग हैं, इनका ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो आपका है वहां पे आता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो हमारी है, ये देखो, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक बस डेमो ऑफिस है, शायद भोपाल के लिए बनाया हुआ है ये। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें कि क्या क्या अच्छा है इसमें, सबसे पहले इसमें पोस्टिंग ऑल इंडिया रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में है, दिल्ली में पोस्टिंग तब मिलेगी जब आपकी रैंक बहुत अच्छी होगी। तो ऑल इंडिया पोस्टिंग है, हर जगह आपको पोस्टिंग मिलती है। सबसे बढ़िया क्या, रेपुटेशन बहुत अच्छी है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत अच्छी रेपुटेशन है। टॉपर्स अक्सर करके इसको चूज करते हैं। डेस्क जॉब है, ज्यादातर फील्ड में काम इसमें नहीं होता है, डेस्क में होता है। आजकल तो इनकम टैक्स फेसलेस होते जा रहा है, तो वहां पे और भी आप पाओगे कि डेस्क जॉब बढ़ती जा रही है और फील्ड का काम घटता जा रहा है इसमें, तो आप डेस्क जॉब ही कंसीडर इसको करें। ठीक है, इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे ही डेस्क जॉब हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, एक तो वर्किंग डे आपके 5 रह जाते हैं, 5 रह गए, यानी कि संडे सैटरडे आपको ऑफ है। जनरली जितने भी गेजेटेड हॉलीडे होंगे वो आपको छुट्टी मिल जाएगी। उसके अलावा जो सीएल वगैरह लेने में भी आपको कभी दिक्कत नहीं होती है। जैसे कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पे कैजुअल लीव लेने में भी दिक्कत होगी, अगर ईएल लगानी है तो उसमें भी दिक्कत होती है। इनमें आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। काम अच्छा है, रेपुटेशन वाला काम है, तो ये वाली चीज भी है। साथ ही साथ में इसमें एक हद तक पावर भी, अथॉरिटी है, क्योंकि जब इनकम टैक्स की बात है तो भाई जितने देश के बड़े, जो वो कहते हैं ना मोटे मोटे मुर्गी बैठी हैं ऊपर, उन पर पावर आपकी चल पाएगी, ना कि जनरल पब्लिक पे। तो पब्लिक के ऊपर अथॉरिटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मोटा पैसा कमाए बैठे हैं उनके ऊपर एक हद तक पावर आपकी दिख पाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7 है, यानी कि ग्रेड पे आपका 4600 है, जिसका बेसिक पे आपका 44,900 बनता है। इसकी स्टार्टिंग जो सैलरी आप 80,000 प्लस मान सकते हैं, अभी डीए वगैरह को लगा दे तो 85 प्लस में भी मान सकते हैं आप। ठीक है, असिस्टेंट में भी आप लगभग 65 प्लस आसानी से मान सकते हैं, बल्कि में 70 पे भी पहुंच जाएगी स्टार्टिंग में, अगर करंट का डीए हम लेके चलते हैं, जो नंबर 5 की पोस्ट थी। इसके अलावा हम अगर देखें तो जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है। कई बार अगर आपकी रैंक अच्छी है तो होम टाउन आपको मिल सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो दिल्ली और होम टाउन जनरली तब मिल पाएगा जब आपकी रैंक अच्छी हो। साउथ के अगर आप हो तो साउथ में आपको आसानी से मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गर्ल्स के लिए ये भी एक पोस्ट अच्छी है। 4 नंबर पे हमारी ये है। 3 नंबर पे एक बार आप भी गैस कीजिए कि कौन सी पोस्ट है, और बाकी आपको इन सारी पोस्ट में से किसी भी पोस्ट पे जाना है तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम आपको इसके लिए क्रैक करना पड़ता है। सीजीएल के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो भूमिका रहती है वो रहती है अंग्रेजी की, और अंग्रेजी आपको पढ़नी है तो इंग्लिश वीओडी बैच सिर्फ 699 रुपए की फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको आरजी विक्रमजीत ऐप पे मिल सकता है। मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, इतने सारे टॉपर्स हमने पहले भी निकाल रखे हैं और आगे भी निकलेंगे, और अभी तो मेरे कैरियर की स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग में अगर इतने सारे सिलेक्शंस दे दिए हैं तो अगला आपका ही नंबर है। तो आप इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच में जरूर इनरोल करें। साथ ही साथ में वोकैबुलरी के लिए वोकैब संजीवनी और इंग्लिश ग्रामर के लिए इंग्लिश रामबाण बुक जरूर आप लोगों के पास में होनी चाहिए। आइए बढ़ते अपनी अगली पोस्ट, जो है पोस्ट नंबर 3, जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी कि एएसओ इन रेलवे। ये एक बहुत ही अंडररेटेड पोस्ट है, एक शानदार पोस्ट है। दिल्ली में ही पोस्टिंग रहती है, ठीक ठाक इसमें ना बेनिफिट्स इसमें काफी ज्यादा है। आप पाओगे कि जो रेलवे के अलग से बेनिफिट्स मिल जाते हैं, कुछ इसमें बोनस भी है रेलवे की तरफ से। रेलवे में सामान्यतः सबसे ज्यादा आपकी सैलरी रहती है, तो गर्ल्स के लिए एक अच्छा मौका है कि रेलवे वाला, हालांकि इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। जैसे इनकम टैक्स में ठीक ठाक वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी, जो असिस्टेंट वाली पोस्ट थी उनमें वैकेंसीज ठीक ठाक मिल जाएंगी। इसमें कई बार 5 मिलेंगी, 10 मिलेंगी, 20 मिलेंगी, इससे ज्यादा वैकेंसीज इसमें नहीं आती हैं। एएसओ में आईबी की पोस्ट गर्ल्स को चूज नहीं करनी चाहिए, मैं यहाँ पर एक मेंशन कर देता हूँ अभी आपको। इसके अलावा अगर हम इसमें भी बात करते हैं तो क्या क्या सुविधाएं हैं, तो सबसे पहली सुविधा तो मेरे भाई वही फिक्स्ड आवर्स हैं। जो एएसओ का काम होता है, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर चाहे सीएसएस का, एमईए का है, सबका काम लगभग सेम है। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, वही 9 to 5 रहता है। डेस्क जॉब है आपकी, ऐसा नहीं है कि आपको फील्ड जॉब का काम करना है, कोई लोको पायलट की भर्ती में नहीं जा रहे हो आप। रेलवे में भी अच्छी नौकरियां हैं, बहुत पावर की नौकरियां हैं, उनमें से ही एक है एएसओ आपका। तो डेस्क जॉब है आपका। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा आप बना सकते हो। साथ ही साथ में फ्री, मतलब रेलवे ट्रैवल बेनिफिट्स मिल जाते हैं इसमें। सेकंड एसी जो आपका होता है उसका एक पास बन जाता है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यानी कि ऑल ओवर इंडिया आप ट्रैवल कर सकते हो सेकंड एसी में, तो एक बहुत बड़ी चीज है ये भी।
के ट्रैवल कर सकते हो। साथ ही साथ में ग्रुप बी की पोस्ट है लेवल 7 की। पोस्टिंग जो है जनरली दिल्ली में रहती है, सैलरी 85 प्लस आपकी स्टार्टिंग में बन जाती है। ठीक है, तो ये आपका रेलवे वाला हो गया। दूसरे नंबर की जो पोस्ट है उसको आप पहले नंबर पे भी रख सकते हैं, दूसरे पे भी रख सकते हैं। दो पोस्ट जो आपकी बचती हैं, आप जिसको पहले दूसरे पे रखना चाहो रख सकते हैं, लेकिन मेरा कुछ अपना पर्सपेक्टिव है जिसके हिसाब से मैंने एमईए को दूसरे पे रखा है, ना कि पहले पे। तो एमईए की जो पोस्ट है वो मैंने नंबर 2 पे रखी है, पहले पे नहीं रखी। पहले पे कौन सी आगे बताऊंगा, और उसको मैंने क्यों ऊपर रखा है ये भी बताऊंगा। एमईए को सेकंड नंबर पे क्यों रखा है उसका मैं कारण आपको सबसे पहले बता देता हूं। बॉयज के लिए एमईए सबसे ऊपर मैं हमेशा रखूंगा, लेकिन गर्ल्स के लिए क्या होता है, कई बार अगर आप एमईए के किसी बंदे से शादी ना करके अगर कहीं अदर पर्सन से शादी करते हो, तो जिस तरीके से इंडियन सोसाइटी है जो कि मेल डोमिनेंट है, ठीक है, सो जनरली मेल यहाँ पे डोमिनेट करते हैं, तो सामान्यतः कोई लड़का आपके लिए नौकरी छोड़ के आपके साथ विदेश नहीं जाएगा। कोई भी लड़का नौकरी छोड़ के विदेश नहीं जाएगा। जब आप एमईए में ही काम करोगे, फिर आप कहोगे कि सर नहीं लेते हैं, हम विदेश जाएंगे नहीं, दिल्ली में ही रहेंगे, क्या दिक्कत है हमको, कम से कम एक ऑप्शन तो खुला रहेगा। जहां पे ऑप्शन होता है ना, वहां पे इच्छाएं अपने आप पैदा हो जाती हैं, और जहां पे इच्छाएं होती है ना, तो फिर वो इच्छाओं की अगर पूर्ति ना करी जाए तो मन ऑटोमेटिकली उदास होने लगता है। जब आपके आसपास वाले, आपके कलीग्स, जो आपके साथ में आपके जो बैचमेट हैं, जब वो फॉरेन पोस्टिंग पे जा रहे होंगे तो आपके मन में भी बहुत सारी इच्छाएं आएंगी। और अगर आप एमईए के बाहर मैरिड हैं, फिर वहां पे फॉरेन पोस्टिंग लेना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पे रखा है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कहीं ना कहीं एक लेवल तक बाध्यता आपके लिए आ जाएगी कि शादी एमईए में करी जाए, वही बेटर है। तो अगर वो बाध्यता आपको नहीं चाहिए, आप डिपार्टमेंट के बाहर शादी करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं तो उसकी भी अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। रिलेशनशिप्स रन करना इतना आसान काम नहीं है। आप समझदार बच्चे हो, आपको जिनको मैं वीडियो आप देख रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि रिलेशनशिप्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इनको रन करना बहुत अपने आप में एक टास्क होता है। एक परिवार को मैनेज करना बहुत बड़ा काम होता है, और जिस व्यक्ति की परिवार में चलती है, जो जॉब वाले होते हैं, उनके ऊपर एक अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो मैं ये कहूंगा कि सोच समझ के डिसीजन लेना कि गर्ल्स को एमईए लेना चाहिए नहीं। मैं ये कहूंगा बहुत अच्छी पोस्ट है, नो डाउट बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन जो एक कॉम्प्लिकेशन आपके सामने आ सकता है वो मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, बाकी आप इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या नुकसान है, तो डेस्क जॉब है बिल्कुल पूरे तरीके से, दिल्ली में ही पोस्टिंग रहती है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं, वही 9 to 5 का अपना काम है लगभग। बायोमेट्रिक वगैरह आजकल सब डिपार्टमेंट में होते हैं, तो कहीं पे बच नहीं पाओगे। कोई वो ये मत समझना कि बायोमेट्रिक से बच जाओगे, ये हर जगह होते हैं, इंडिया के जितनी भी मिनिस्ट्रीज हो गई हैं। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि अगेन सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलेंगे, सारे जीएच आपको मिल जाएंगी। जो सीएल वगैरह लेनी होगी तो उसमें दिक्कत आपको ज्यादा आनी नहीं है, तो वो सब हो जाता है आप आराम से। लेस हेक्टिक है सामान्यतः, क्योंकि सिंगल मिनिस्ट्री है और मिनिस्ट्री बाहर से ही कोऑर्डिनेट करना है, तो उतना हेक्टिक नहीं है जो मुझे लगता है। ठीक है, मेरा ओपिनियन ये है। जॉब लोकेशन आपकी क्या है, दिल्ली रहेगी या फॉरेन पोस्टिंग ओनली होगी, हर जगह नहीं होगी। अगर हम बात करते हैं किसकी, सैलरी की और उसकी, तो ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7 है, ग्रेड पे आपका 4600 है, यानी कि बेसिक पे 44,900 है। उसके बाद में आपका जो डीए लग जाता है और उसके अलावा एचआरए लग जाता है, इन सब चीजों को मिला के जो सैलरी है दिल्ली के अंदर अगर आप हैं तो 85,000 प्लस आपकी सैलरी है। और अगर आप दिल्ली से बाहर फॉरेन पोस्टिंग पे जाते हैं तो कंट्री के हिसाब से आपको डिपेंड करता है कि कितनी सैलरी मिलेगी। अलग अलग कंट्री में फॉरेन अलाउंस जो होता है, जिसको एफए बोला जाता है, वो अलग अलग होता है। मेरे को एग्जैक्टली किसी भी जगह का कोई एफए वगैरह पता नहीं है, तो लेकिन फिर भी जो लगभग एफए होता है वो आप ये कह सकते हैं कि फॉरेन अलाउंस मिला के कहीं किसी कंट्री में 4 लाख सैलरी पहुंच जाती है, तो किसी में 3.5 लाख रह जाती है, तो कहीं पे 5 लाख भी पहुंच सकती है। तो डिपेंड करता है, यानी कि लगभग 3.5 से लेके 5 की रेंज में आपकी सैलरी हो सकती है पर मंथ, अगर आप फॉरेन पोस्टिंग पे हैं। जहां पर टैक्सेस वगैरह भी कम होते हैं, तो अच्छी खासी व्हाइट मनी सेव करके आप लोग ला सकते हैं। तो पैसे के मामले में देखेंगे तो बहुत तगड़ी पोस्ट है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगेन एक वही कॉम्प्लिकेशन है कि आपको थोड़ा सा बाध्यता आ जाएगी कि एमईए वाले बंदे से ही शादी करें। अगर अलग कर लोगे तो दिन रोज उदासी आपके जीवन में रहेगी कि कैसे करें। हमारी नंबर 1 जो पोस्ट हमने रखी है वो रखी है एएसओ इन सीएसएस। अब आप कहोगे सीएसएस और एमईए में फर्क क्या है? वर्क का नेचर सेम है, बस फर्क ये है कि सीएसएस हमेशा इंडिया में रहेंगे, तो यहाँ पे ना आपके मन में वो इच्छाएं पैदा नहीं होंगी। बाकी सारी चीजें सेम है। मैं इसको पूरा अगर बार बार बताऊं तो कोई वो अलग नहीं बता पाऊंगा, सब कुछ सेम है। बस ये है कि यहाँ पे ना बाध्यता आपके लिए नहीं है, मतलब आपके लिए बाध्यता है कि आप यहीं रहेंगे। जब बाध्यता है कि यहीं रहेंगे तो आपके मन में इच्छाएं नहीं होंगी, इच्छाएं नहीं होंगी तो मन थोड़ा सा शांत रहेगा।
मन शांत रहेगा तो परिवार भी आपका शांति से चल पाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि ये इसीलिए मुझे लगता है कि बेटर पोस्ट है। दूसरा, जब आप CSS में होते हो तो आपको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप जरूरी नहीं है कि MEA में क्या है, एक सिंगल आपके पास में ऑप्शन है कि आप विदेश मंत्रालय में जाओगे, लेकिन CSS के थ्रू आप होम मिनिस्ट्री में जा सकते हो, आप स्वास्थ्य मंत्रालय में जा सकते हो, आप टेलीकम्युनिकेशन वाले में जा सकते हो, यानी कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आपके पास में खुल जाती हैं। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि जैसे और भी ऐसी ASO की पोस्ट हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, ये पोस्ट भी आपकी अच्छी है, तो उनको भी आप ऑप्ट कर सकते हो। जितनी भी ASO पोस्ट है सामान्यतः गर्ल्स के लिए अच्छी है। छोड़ दिया जाए अगर आपका ASO इन IB को, तो कोई भी गर्ल्स मतलब पोस्ट आप लोग ऑप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारी तरफ से टॉप 5 पोस्ट थी। अगेन मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको SSC CGL का एग्जाम क्लियर करना है तो इंग्लिश स्पेशल VOD बैच जरूर चेकआउट करें। बाकी कुछ और भी सूटेबल पोस्ट हैं, जैसे कि GST इंस्पेक्टर। अगर आपको थोड़ा सा वर्दी वगैरह का शौक है तो मैं ये कहूंगा कि आप GST इंस्पेक्टर ले सकते हैं, यानी कि सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, ये आप पोस्ट ले सकते हैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर भी बहुत सारे लड़कियां आजकल ऑप्ट कर रही हैं फॉर सम रीजन। हालांकि मेरे को लगता है कि प्रिवेंटिव ऑफिसर थोड़ा सा हेक्टिक है, तो अवॉइड करें, लेकिन फिर भी गर्ल्स काफी हद तक ऑप्ट कर रही हैं। इवन एग्जामिनर के पोस्ट पर भी गर्ल्स जा रही हैं, तो एग्जामिनर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप ये वाला पोस्ट भी ऑप्ट कर सकते हो, इसमें भी जा सकते हो। इसके अलावा ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये वाला भी एक बहुत अच्छा पोस्ट है, इसमें भी आप जा सकते हो। कुछ गर्ल्स आजकल ये भी देखा गया है कि जो आपका ED का जॉब है, जिसमें असिस्टेंट भी है, और आपका जो ED में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ऑफिसर होता है, AEO जिसको बोलते हैं, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, AEO बोलते हैं, तो AEO की पोस्ट भी लोग ऑप्ट कर रहे हैं और असिस्टेंट वाली भी ऑप्ट कर रहे हैं। तो कुछ गर्ल्स का अपना अपना मानना है, अपनी अपनी मतलब प्रेफरेंसेज हैं, तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भी जा सकते हैं। बाकी मैं ये कहूंगा कि विदेश जाने का शौक नहीं है तो CSS और रेलवे आपके लिए बेहतर चांस है। अगर आपको ये लगता है कि रेपुटेशन ज्यादा चाहिए तो एग्जामिनर आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको यूनिफॉर्म चाहिए तो एक्साइज इंस्पेक्टर आपके लिए बेस्ट है। बाकी एक एक चीजें मैंने आपको बता दी है। और अगर आपको यह है कि मेरे को पोर्ट की नौकरी चाहिए तो PO या फिर एग्जामिनर आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। बाकी इसी प्रकार की और भी वीडियोस हमने बना रखी हैं, आप इस चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। नए हैं तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।